2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। जी ये वापस मिल गया चेक हमें नदीम भाई से, और मुझे बड़ा दुख है कि कल हम उस बच्ची के लिए चेक दे के गए थे कि कई काम आएगा उसके बीमारी में, लेकिन आज वो बच्ची नहीं रही। बड़ा दुख है इस बात का। उसमें 1,24,00,000 रुपए के करीब आया था और करीब 2 लाख लोगों ने उसमें पैसा दिया था। वो इसी तरह के लोगों में पैसा देती है अपना नेक कामों के लिए, तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इस संस्था का पैसा वापस उसी में दे दिया जाए, ये अपना जिस भी ज़रूरतमंद को हो उसके काम आ जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। शेरिस फातिमा का तो नाम याद ही होगा। अब वे बच्ची दुनिया में नहीं है, पर उसके लिए मदद करने वाले जो लोग आगे आए थे उनके साथ मैं फिर खड़ा हूँ। पहले भी वीडियो बनाया था ये कह करके बच्ची की स्वास्थ्य के लिए जो टीका लग सके 16 करोड़ का, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। मदद बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने करनी शुरू की। मुझे तो ये मालूम पड़ चुका था कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ चुका था। खैर जितना आया था मैं मालूम कर लूँगा, आपके सामने सब आ ही जाएगा। हालांकि इनफैक्ट गुरु जो एक संस्था थी वो सारा का सारा डाटा बार बार वेबसाइट पर डाल रही थी, सब लोग उसको चेक भी कर रहे थे। पर इसमें एक नाम जो मैंने कहा कि जो लोग मदद करने आए थे वे अख्तर साहब और इनकी टीम मौजूद है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक सलमानी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संगठन चलाते हैं और एक चेक दिया था, सबको दिखाया गया था। फिर वो दोबारा से चेक मेरे ख्याल से सामने आया है, पर ये चेक अब जो सामने आया है ये वापसी के रूप में आया है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले जरा दीजिए, जो प्रक्रिया आपकी है वो कीजिएगा। चेक भरा, चेक दिया जा रहा है, ये उसी अकाउंट से जुड़कर, यानी कि 51,000 रुपये का चेक, 51 का है ना जी, 51,000 का ये चेक जो कि शेरिस फातिमा के लिए नदीम को दिया गया था, इलेक्ट्रिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अख्तर साहब ने जब दिया था। आज ये वापसी नदीम सलमानी दे रहे हैं अख्तर साहब को, यानी कि सोसाइटी का पैसा, संगठन का पैसा, समाज का पैसा वापस वैसे ही पहुंच गया है, क्योंकि बच्ची इंतकाल फरमा चुकी है, जैसे बता चुका हूं और सब लोगों को मालूम भी है। नदीम साहब, बच्ची ख़त्म हुई, कितने लोगों के पैसे आए थे? 51 तो इन्होंने भी दिए थे, वापसी कर दिया आपने। कितना कितना पैसा आया था? उसमें 1,24,00,000 रुपए के करीब आया था और करीब 2 लाख लोगों ने उसमें पैसा दिया था। तो ये जो पैसा आया था सब डोनेशन का ही था? जी जी, सब डोनेशन का ही था। तो ये सब वापसी दिया है आपने, जैसे ये 51 दिया है? हाँ, इनको जैसे इनकी संस्था है हमारे दिलशाद भाई की, जो है अपना सलमानी वेलफेयर सोसाइटी जो है, तो वो इसी तरह के लोगों में पैसा देती है अपना नेक कामों के लिए। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इस संस्था का पैसा वापस उसी में दे दिया जाए, ये अपना जिस भी ज़रूरतमंद को हो उसके काम आ जाए। और जो बाकी का पैसा था वो भी 2 बच्चे इसी तरह के थे, एक हमजा अली करके था अहमदाबाद से, उस बच्चे के 75 लाख रुपए करीब कम पड़ रहे थे, तो उसमें दिए 75 लाख रुपए हमने। वो इसी बीमारी से था बच्चा, उसको इनफैक्ट से बात हो गई होगी आपकी? जी, वो उन्हीं के थ्रू ही जाता है पैसा। हाँ, उनको मेल करना पड़ता है और उस बच्चे को इंजेक्शन लग चुका है। अच्छा। और एक पैसा जैसा आया था वैसा वापसी होगी। एक जो है दिल्ली से ही एक बच्ची थी जयश्री यादव करके, उनके फादर जो हैं वो फौजी हैं, एयरफोर्स में है इंडियन, तो उनको 10 लाख रुपए की ज़रूरत उनको थी, वो उनको दिया 10 लाख रुपए उसमें से। और बाकी एक बच्चा और था, उसको लीवर ट्रांसप्लांट होना था, 20 लाख रुपए करीब उसमें दिए हैं। वो सब डाटा है उसमें, ऑनलाइन है वो सब। बाकी एक और दवाई थी जो एक रिस्डिप्लाम करके आती है इसी बीमारी की दवाई, एक बच्चे को उसकी ज़रूरत थी, तो उसको करीब 12 लाख रुपए की वो दवाई आई थी, वो उसको गई है। और कुछ जो है GST वगैरह में थोड़ा उसमें उन्होंने काटा है वो। अच्छा। बाकी सब डाटा है वो ऑनलाइन है, उसमें कोई भी इस तरह का वो नहीं है जी। नहीं, तो एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग उस समय आगे आए थे जी, तो वो सब लोगों ने पैसा आसानी से वापस ले लिया? उसमें ऐसा है, इम्पैक्ट गुरु अख्तर साहब भी ले रहे हैं जी। इम्पैक्ट गुरु वालों ने मेल डाला है सबको कि जो भी डोनर्स थे वो जो लेना चाहें अपना ले सकते हैं। बाकी उसमें किसी ने कोई खास पैसा लिया नहीं था वापस। वो उनका डोनेशन उन्होंने यही हम पे ही छोड़ दिया फैसला कि भाई आप इसको जिसको जरूरतमंद लगे, जो भी आदमी उसको डोनेट कर सकते हैं आप ये पैसा। इसी दरअसल मैं ये सब बातें मैं इसलिए मालूम कर रहा हूँ आपसे। एक बात और मैं पहले मालूम कर लेता हूँ, जो मैं आगे बात जानकारी दूंगा वो जरा दर्शक देख लेंगे ध्यान से जरा। नदीम, ये बात मुझे जाननी थी कि जैसे जब पैसा आ रहा था
तो हम भी आए थे, खबर चलाई थी, और भी आ रहे थे, वीडियो वायरल हो रही थी। तो पैसा जाने की ये वीडियो पहली है या इससे पहले भी कोई खबर बन चुकी है इस तरह से? नहीं, ये पहली वीडियो है इस तरह की, अभी कोई पैसा जाने की कोई वीडियो नहीं बनी है। तो जिनको भाई जिन्होंने पैसा दिया है वो अगर लें वापसी, तो मैं समझता हूँ कि बता भी दिया करें कि भाई ले लिया है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है परिवार पर। एक बात सामने आई है, बड़ी बेशर्मी जिसे कहते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, कितनी बेशर्मी से इस आदमी ने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूँ कि सच्चाई क्या होती है। देखिए वीडियो। 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं, कुछ तो क्रेजी कर, नहीं, 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार दो, चल अभी। ये एक बेअदब बदतमीज आदमी था जो पूरा शो चलाता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और 16 करोड़ का नाम लेकर और बच्चे की माँ और बच्चे के पिता पर भी यानी कि बदजुबानी हमला कर रहा है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि किसी की बीमारी की मजाक बनानी चाहिए। शेरिस फातिमा छोटी सी बच्ची थी, बाप चंदा मांग रहा था, घर घर की चौखट यानी कि फादर पहुंच गया कि मुझे मदद दीजिए, बच्ची की जान बच जाए। ऐसे ही होते हैं ये, जिनके बच्चे होते हैं दर्द उन्हीं को होता है। इन शैतानों को क्या पता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका चेक जो है 51,000 का, सीधा कीजिएगा इसको। ये 51,000 का चेक है, नदीम ने आपको दिया है और ये पैसा वापस मिल गया? जी, ये वापस मिल गया चेक हमें नदीम भाई से। और मुझे बड़ा दुख है कि कल हम उस बच्ची के लिए चेक दे के गए थे कि कई काम आएगा उसके बीमारी में, लेकिन आज वो बच्ची नहीं रही। बड़ा दुख है इस बात का। सारे साथियों ने बहुत ताउन करा, हमारे साथ साथी बड़ी मेहनत से लगे हुए थे। 7 साथियों में हमारे, मैं नाम लेना चाहूँगा एक एक करके। हाँ बताइए। मैं खुद दिलशाद अख्तर, हमारे कामिल भाई जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके अलावा हमारे शहजाद भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे शकील भाई जो सेक्रेटरी हैं, इनके अलावा हमारे कैशियर मुजीब अहमद साहब, वाइस कैशियर हमारे सईद अहमद साहब, और हम सभी के प्यारे साथी नाजिम अली साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर, और इनके अलावा हमारे 200 कम से कम 7 आदमी हैं जो ताउन करने वाले हैं। उनको भी दुख है इस बात का कि बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगा। और ऐसे ऐसे हम ताउन करते रहते हैं। 150, 1100, 2000, 5,000 भी लोग बाग देते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि आगे हम ऐसे ऐसे बच्चों का हेल्प कर सकें। चलिए, ये आपका एक दिल है, एक हौसला है, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। अफसोस इनको भी है, सभी को है कि भाई बच्ची ना बच सकी और लोगों ने मजाक भी बनाई। अफसोस है इस बात का। पर मैं ये कहूँगा समाज के खास करके लोगों से कि अपने संगठनों को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन किया करें। आपके संगठन में आप ही के लोग हैं और आपकी दी हुई मदद और आपके लोगों को ही पहुँचती है। ना करे अल्लाह के ऐसा हो कि शेरिस फातिमा जैसी बीमारी किसी और को हो, बिल्कुल ना हो। बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी बीमारी, बच्ची बच नहीं पाई। पर मैं कहता हूं कि दूसरी भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी भविष्य की तैयारी की जाती है। अल्लाह सबके साथ होता है। पर अगर ये संगठन ना बनाए जाएं और इन संगठनों में पैसा ना आए तो समझते हो आदमी क्या करेगा, भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। तो ये चुपचाप मदद होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद इन लोगों का बिल्कुल नहीं था, पर मैंने इन लोगों से कहा था कि जैसा पैसा आया था वैसा जाना चाहिए, समाज को पता भी पड़ना चाहिए।
नदीम भी तैयार हुए, अख्तर साहब भी तैयार हुए, सब लोग आए। टाइम ख़राब किया है, बहुत टाइम इन चीज़ों में लग जाता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना पैसा अपने संगठनों में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो, लगेगा भी तुम्हारे लोगों पर ही। कई बार मैंने खबरें चलाई हैं इलेक्टिव वेलफेयर सोसाइटी की, इन्होंने शादियाँ कराई, इन्होंने मदरसों में दिया है, बच्चों को पढ़ने में दिया है, बीमारों को दिया है, और तो और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भी पैसा दिया है कि कई लोगों पे मुकदमे हुए हैं, वकीलों के पैसे दे देते हैं ये लोग। तो ये ज़रूरी है कि आपका पैसा आपके काम आए, कुछ पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब इनका QR कोड चला रहा हूँ, इस पर डोनेशन दिया करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करने वाले बने और इसी तरह पैसा आगे काम आता रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।